friends, how are you today? So we are going to start our third unit from today. The name of this unit is the combustion in the CI engine. So we will study about the stages of the combustion in the CI engine, that is compression ignition engine, step by step. And before proceeding further, I will be very happy to let you know about what is combustion. Combustion is the process of the fuel burning inside the engine cylinder. जब इंजन सिलेंडर के अंदर हमारा फ्यूल बर्न होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंबशन। अगर एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन की बात हो रही होती है तो उसके अंदर जो फ्यूल होता है वो होता है पेट्रोल प्लस एयर। हवा और पेट्रोल का जो मिक्सचर होता है वो इनलेट होता है या सक्शन होता है उसका इंजन सिलेंडर के अंदर, और फिर इसको कंबशन के लिए जो है आगे प्रोसीड किया जाता है। While we talk about the compression ignition engine, that is CI engine, also it is a sort of internal combustion engine. In compression ignition engine, instead of the suction of the fuel and air, there is only the suction of air inside the engine cylinder. कंप्रेशन इग्निशन इंजन के केस में सक्शन जो होता है वो फ्यूल और एयर का ना होकर केवल एयर का ही होता है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में हम जो फ्यूल यूज करते हैं वो फ्यूल हमारा होता है डीजल। तो जो सक्शन होता है वो हम डीजल और एयर का ना करके सिर्फ एयर का ही करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये तो सक्शन स्ट्रोक हो जाता है हमारा, जो हमारा पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, और इस दौरान जो हमारा सक्शन वाल्व होता है वो ओपन होता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो पूरी तरह से क्लोज होता है। ठीक है, जब टीडीसी से बीडीसी पिस्टन जाता है तो वो एयर को सक करता हुआ जाता है। After then, next 180 degree rotation of the crankshaft, the piston moves or travels from BDC to TDC in the upward direction by compressing the air filled during the suction stroke. जब हमारा compression stroke होता है उस दौरान हमारे पिस्टन का जो मूवमेंट होता है वो BDC से TDC मीन्स बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ होता है, और ये नेक्स्ट 180 डिग्री क्रैंक एंगल रोटेशन के लिए होता है। ठीक है, एग्जीक्यूट होता है। तो इस दौरान क्या होता है, कॉम्प्रेशन स्ट्रोक में जो हमारा एयर हमने सक किया होता है सक्शन स्ट्रोक में, हम उसको कॉम्प्रेस कराते हैं, और इस दौरान जो सक्शन वाल्व है और जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये दोनों ही क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो जब कॉम्प्रेशन होता है तो कॉम्प्रेशन के दौरान जो प्रेशर और टेम्परेचर होता है एयर का वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। अगर आप किसी भी चीज़ पर दबाव डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे, दबाएंगे, तो आप देखना कि वो पर्टिकुलर चीज़ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, उस पर प्रेशर आता है तो बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे इंजन सिलेंडर के अंदर भी होता है कि जो एयर को हम कॉम्प्रेस करते हैं उससे एयर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे ही हमारा जो पिस्टन है कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, उससे थोड़ा सा पहले मींस जैसे ही 180 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारा जो पिस्टन है वो टीडीसी पर पहुंच जाएगा। लेकिन टीडीसी पर पहुंचने के पहले करीबन 20-25 डिग्री पहले ही, क्रैंक एंगल रोटेशन के 20-25 डिग्री पहले ही जो हमारा फ्यूल होता है उसको इंजन सिलेंडर के अंदर स्प्रे कर दिया जाता है। अब वो स्प्रे कैसे होता है, वो स्प्रे होता है फ्यूल इंजेक्टर की मदद से।
हमने स्पार्क इग्निशन इंजन में पढ़ा था कि स्पार्क प्लग हम लोग यूज करते हैं स्पार्क को जनरेट करने के लिए, ताकि हमारा जो फ्यूल कंप्रेस्ड फ्यूल एयर मिक्सचर है उसको हम बर्न कर पाए, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ कंप्रेशन इग्निशन इंजन वी डोंट यूज द स्पार्क प्लग बट वी यूज द फ्यूल इंजेक्टर। तो फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है कि जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी पर पहुंचने वाला होता है, ठीक है, एयर को कंप्रेस करते हुए फ्यूल को वो इंजेक्ट कर देता है, स्प्रे फॉर्म में इंजेक्ट करता है इंजन सिलेंडर के अंदर। तो जैसे ही वो फ्यूल या फ्यूल के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंप्रेस्ड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर के कांटेक्ट में आते हैं, वैसे ही हमारे जो फ्यूल की बर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है, मींस कंबशन प्रोसेस हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो कंप्रेशन के दौरान जो प्रेशर टेम्परेचर एयर का जो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और उसके कांटेक्ट में जैसे ही हमारे फ्यूल का जो वेपर फ्यूल के जो ड्रॉपलेट्स हैं कांटेक्ट में आते हैं, एटमाइज्ड होते हैं, वेपराइज्ड होते हैं, और उनका टेम्परेचर प्रेशर भी बढ़ता है, जिससे कंबशन होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो उसमें उस समय जो एयर का टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, वो स्प्रे किए गए फ्यूल से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यही रीज़न है कि जो फ्यूल है हमारा वो हमारा एयर के कांटेक्ट में आते ही बर्निंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। कई केसेस में जो इग्निशन डिले कई बार हमको मिल जाता है, मींस क्या हुआ कि उतना प्रेशर टेम्परेचर ही राइज नहीं हुआ कि हमारा फ्यूल इग्नाइट हो पाए। तो उस दौरान क्या होता है कि इंजन सिलेंडर के अंदर कुछ अनबर्न फ्यूल पार्टिकल्स भी रह जाते हैं। अगर ये धीरे धीरे बढ़ते चले गए तो फिर हमको कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे नॉकिंग, डेटोनेशन, ठीक है, प्री इग्निशन जैसे जो डिफेक्ट्स होते हैं ये फिर हमको इंजन के अंदर देखने को मिलते हैं। So these are the undesirable defects, and then the engine further go for the expansion stroke। जो combust gases होती हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर गैसेस होती हैं, वो पिस्टन हेड पर प्रेशर अप्लाई करती हैं for the next 180 degree rotation to execute the expansion stroke and to deliver the power from the engine cylinder to the wheel of the vehicle or somewhere else where we are using the engine, and then we will go for the exhaust stroke। so ये तो स्ट्रोक्स थे। अब जो कंबशन होता है, पर्टिकुलर कंबशन, अगर हम स्पेसिफिक एक फेनोमेना के बारे में बात करें, फ्यूल के कंबशन के बारे में इंजन सिलेंडर के अंदर, तो उसकी अपनी भी 4 स्टेजेस होती हैं। अच्छा, हमने जो कंबशन स्टेजेस पढ़ी हुई थी स्पार्क इग्निशन इंजन में, वो टोटली डिफरेंट है इस कंप्रेशन इग्निशन इंजन के कंबशन स्टेजेस से, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास में क्या स्टेजेस हैं। ये स्लाइड आपको देखने के लिए जो मैंने इसके अंदर दी है, ये स्लाइड एक ग्राफ है प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच में। ये जो आपका क्रैंक एंगल है, ठीक है, और ये जो आपका प्रेशर सिलेंडर के अंदर है, इनके बीच में ये ग्राफ, ठीक है। ये हमारे क्रैंक एंगल है, 20 डिग्री रोटेशन, 40 डिग्री रोटेशन, 60 डिग्री रोटेशन, 80 डिग्री रोटेशन, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। और ये वाई एक्सिस पर आपको मिलेगा हमारा प्रेशर राइज। ये जो प्रेशर हमारा राइज हो रहा है, ठीक है, ये हमारा फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है यहाँ से, ये हमारा फ्यूल इंजेक्शन हो रहा है ये। फिर आप देख रहे हैं कि सॉरी माने दिस इज नॉट द फ्यूल इंजेक्शन, मीन्स फ्यूल से मेरा मतलब है कि ये हमारा जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन सिलेंडर है, इसके अंदर ये जो हमारा एयर का सक्शन होना था, ये एयर हमारी सक हो रही है, ठीक है, फ्यूल कहने में आ जाता है। और ये जो हमारा पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर आपको फ्यूल का इंजेक्शन स्टार्ट होगा,
जैसे ही फ्यूल मीन्स जो हमारा फ्यूल इंजेक्टर है वो फ्यूल को स्प्रे करेगा, डीजल को स्प्रे करेगा इंजन सिलेंडर के अंदर, तो आपको थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है, यह प्रेशर ड्रॉप देख रहे हैं, प्रेशर ड्रॉप आपको ए से बी में प्रेशर ड्रॉप आपको दिख रहा है। फिर जैसे ही बी पॉइंट अटेन होगा, प्रेशर तो साथ में बढ़ ही रहा है, यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, फिर प्रेशर बढ़ने लगा, तो जैसे ही प्रेशर हमारा बी पर पहुंचेगा वैसे ही हमको कंबशन स्टार्ट होता हुआ मिलेगा। हालांकि ये बहुत कम समय में ये वाली प्रोसेस ए टू बी हो जाती है, और ये जो ए टू बी आप देख रहे हैं मीन्स फ्यूल का इंजेक्ट होना और फ्यूल का कंबस्ट होना, मीन्स फ्यूल का बर्न होना, स्टार्टिंग ऑफ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल। इस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं इग्निशन लैग और इग्निशन डिले। ठीक है, ये जो आप ए से बी देख रहे हो, ये एक्चुअली आपका इग्निशन डिले और इग्निशन लैग है। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा फ्यूल की बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। फिर अचानक से टेम्परेचर और प्रेशर बहुत राइज हो जाता है। ठीक है, राइज होने लगता है, आप देख रहे हैं। फिर सी से डी ये राइज होता है, बट सी से डी आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअली अनकंट्रोल्ड कंबशन है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, आफ्टर देन वी कैन कंट्रोल द कंबशन आफ्टर सम टाइम एंड द प्रोसेस मूव फर्दर। तो ये हमारा एक्चुअली ये ग्राफ है, चार्ट है प्रेशर और क्रैंक एंगल के बीच में। अगर कभी ये पूछा जाता है तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, so this is the further discussion for the combustion. That combustion is a process of the rapid chemical reaction between fuel and the air. This process results in the generation of the heat and light. In IC engine there are different stages of combustion for different engines. ठीक है, IC इंजन में क्या होता है कि हर तरीके के इंजन के लिए अलग अलग तरीके के इंजन के लिए अलग अलग कंबशन स्टेजेस होती है। सो इन कंप्रेशन इग्निशन और CI इंजन द कंप्रेशन स्ट्रोक ओनली एयर इज कंप्रेस्ड एट वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। द कंप्रेशन रेशो यूज्ड इन द रेंज ऑफ 12 to 120। बहुत हाई कंप्रेशन रेशो इसके अंदर रहता है CI इंजन में, और CI इंजन के अंदर केवल एयर को ही कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, और फ्यूल को स्प्रे किया जाता है, आप इसको हमेशा याद रखना। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द एयर बिकम्स हायर देन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल विच इज डीजल इन द CI इंजन। तो जो टेम्परेचर होता है एयर का ड्यूरिंग कंप्रेशन वो ज़्यादा हो जाता है फ्यूल के टेम्परेचर से, जो कि सक किया जा रहा है, सक तो नहीं हो रहा है, स्प्रे किया जा रहा है। ठीक है, CI इंजन के अंदर जो कि डीजल होता है, CI इंजन में हम लोग डीजल फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, दीज आर द स्टेजेस ऑफ द CI इंजन। There are 4 different stages of the combustion in the CI engine where proper combustion of air and fuel takes place as follows. 4 स्टेजेस है हमारे पास में CI इंजन की कंबशन की। ठीक है, उसमें से पहली स्टेज है इग्निशन डिले पीरियड, सेकंड है पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबशन, वो समय जिस समय हम लोग कंबशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबशन वो समय जिस समय हम कंबशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन द प्रोसेस ऑफ आफ्टर बर्निंग। ठीक है, मीन्स हमारा एग्जॉस्ट जो हमारा एक्सपेंशन स्ट्रोक है वो स्ट्रोक हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, बावजूद उसके हमारे फ्यूल की बर्निंग हो रही है, दैट इज द आफ्टर बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, this is the ignition delay
इग्निशन डिले पीरियड में क्या है, एट दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबशन इन द CI इंजन द फ्यूल फ्रॉम द इंजेक्शन सिस्टम स्प्रेड इन द कंबशन चैम्बर इन द फॉर्म ऑफ ए जेट। ठीक है, ये जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारी CI इंजन की, उसमें क्या रहता है, हमारे कंबशन की फर्स्ट स्टेज है CI इंजन में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्यूल है वो जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, ठीक है, फ्यूल इंजेक्टर जो है उसके द्वारा स्प्रे किया जाता है कंबशन चैम्बर के अंदर एक जेट के फॉर्मेट में। फिर क्या होता है कि इस फ्यूल का जैसे वो कंबशन चैम्बर में जाता है तो उसका एटमाइजेशन हो जाता है, जेट आता है, स्प्रे होता है, फिर एटमाइजेशन हो जाता है फ्यूल। ठीक है, तो एटमाइजेशन या वेपराइजेशन, जैसे टेम्परेचर मिलता है फ्यूल को, वेपराइजेशन हो जाता है। तो वेपराइजेशन होने के बाद में क्या होता है कि ये कोर पर जाके डिसइंटीग्रेशन हो जाता है हमारे फ्यूल का, फ्यूल मॉलिक्यूल्स का, और वहां पर हमको मिलता है एक एयर और फ्यूल पार्टिकल्स का स्प्रे टाइप एक मिक्सचर मिल जाता है। ठीक है, जो कि बर्निंग के लिए पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है। चलिए दूसरी स्लाइड पर चलते हैं। इसमें देखिए, इन दिस वेपराइजेशन प्रोसेस द फ्यूल गेट्स हीट फ्रॉम द compressed एंड हॉट सराउंडिंग एयर। इट causes some pressure drop in the cylinder. We can see this pressure drop in the curve AB। है क्या कि जब वेपराइजेशन होता है, ठीक है, तो जो फ्यूल है वो वेपराइजेशन होता कैसे कि जो कंप्रेस्ड एयर है वहां से जो हीट मिल जाती है हमारे फ्यूल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, तो हमको थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप सिलेंडर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर ट्रांसफर, टेम्परेचर, अगर एयर का टेम्परेचर फ्यूल को मिलेगा तो एयर का टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो वही प्रेशर ड्रॉप हमको इंजन सिलेंडर के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये जो आप कर्व देख रहे हैं ए से बी में, ये वाला, ये जो ए से बी में आप कर्व देख रहे हैं, ये एक्चुअली प्रेशर ड्रॉप ही दिखा रहा है। आप देख रहे हैं ये प्रेशर ऐसे ऊपर जाना चाहिए लेकिन ये प्रेशर नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है। तो ए से बी में हमको ये प्रेशर ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आप इस स्लाइड को स्टडी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। After completion of the vaporization process, the pre-flame reaction of the mixture in the combustion chamber starts। ठीक है, जब वेपराइजेशन होता है तो थोड़ा सा जो फ्यूल है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम प्री फ्लेम रिएक्शन बोलते हैं। ये स्टार्ट हो जाती है कंबशन चैम्बर के अंदर। तो ड्यूरिंग द प्री फ्लेम रिएक्शन प्रेशर इनटू द सिलेंडर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग विद द रिलीज ऑफ द एनर्जी एट ए स्लोअर रेट। क्योंकि थोड़ा थोड़ा फ्यूल बर्न होना स्टार्ट होता है तो जो प्रेशर होता है अब सिलेंडर के अंदर, वो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बट जो एनर्जी का रिलीज होता है वो बहुत ही स्लो होता है क्योंकि बहुत कम फ्यूल जो
रिसेंटली कांटेक्ट में आया है कंप्रेस जेट के, वही बर्न होना स्टार्ट होता है। ठीक है, दिस प्री फ्लेम रिएक्शन स्टार्ट स्लोली एंड देन स्पीड्स अप अंटिल द इग्निशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। ये जो प्री फ्लेम रिएक्शन है ये बहुत स्लोली स्टार्ट होती है, और ये कब तक चलती है, ये स्पीड पकड़ लेती है जब तक कि हमारा फ्यूल पूरी तरह से बर्न होना नहीं स्टार्ट हो जाए। यू कैन सी दिस प्रोसेस एट पॉइंट सी ऑन द डायग्राम। आप ये डायग्राम में अगर पॉइंट सी देखेंगे, ये बी से सी में ये हमारा प्री फ्लेम प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, और सी पर जाके हमारा कंप्लीट फ्यूल अब बर्न होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये बढ़ रहा है। दिस टाइम इंटरवल बिटवीन द स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूल इंजेक्शन एंड द बिगिनिंग ऑफ द कंबशन इज कॉल्ड द डिले पीरियड। मीन्स जैसे ही फ्यूल हमारा इंजेक्ट होता है और जिस जगह से फ्यूल हमारा बर्न होना स्टार्ट होता है, तो इसके बीच में ये जो आप टाइम आपको लगेगा फ्यूल लेगा, इसको हम बोलते हैं डिले पीरियड। ठीक है, दिस डिले पीरियड कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। ये जो डिले पीरियड होता है ये दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिले एंड द केमिकल डिले। तो देखते हैं कि ये फिजिकल केमिकल डिले क्या है। The physical delay and the chemical delay periods are as follows. The period between the time of injection of the fuel and its achievement of the self ignition temperature means वो समय period, वो समय जिसमें जो इंजेक्टेड फ्यूल है वो अपना सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अचीव करे। ठीक है, और जहाँ से वो इंजेक्ट होना स्टार्ट हुआ है उस बीच में जो टाइम इंटरवल है, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं फिजिकल डिले। मतलब जिस जगह से फ्यूल को, जिस पॉइंट पर फ्यूल को इंजेक्ट करना स्टार्ट किया और जिस पॉइंट पर जाकर उस फ्यूल का टेम्परेचर सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर के बराबर हो गया कि सेल्फ इग्नाइट अब हो सकता है, इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं फिजिकल डिले। ठीक है, नाउ व्हेन फिजिकल डिले कंप्लीट्स द टाइम इंटरवल अप टू द फ्यूल इग्नाइट्स एंड द फ्लेम ऑफ द कंबशन अपीयर्स इज कॉल्ड केमिकल डिले। अब जैसे ही हमारा फिजिकल डिले कंप्लीट होता है, ठीक है, वहाँ से जैसे ही हमारा फ्यूल का जो इग्निशन है, फ्यूल जो है वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है, फ्यूल का इग्निशन स्टार्ट हो जाता है, और वो टाइम जहाँ पर हमको फर्स्ट फ्लेम फॉर कंबशन मिल जाती है, इस पर्टिकुलर डिले को हम बोलते हैं केमिकल डिले। ठीक है, तो दो तरीके के डिले हो गए, एक तो जहाँ से फ्यूल को इंजेक्ट किया गया और वहाँ जहाँ तक प्री इग्निशन टेम्परेचर या सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल का अटेन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल डिले। और जब फ्यूल इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मैंने उस पोजीशन पर जाता है कि अभी इग्नाइट हो रहा है, ठीक है, और वहाँ से और जहाँ तक हमको पहली कंबशन की फ्लेम मिलती है, स्टार्टिंग फ्लेम की जो स्टार्टिंग होती है वो मिलती है, इसको हम बोलते हैं केमिकल डिले। क्लियर है? नाउ this is the second stage, that is uncontrolled combustion stage. This is the second stage of the combustion in CI engine. After the above mentioned delay period is over, the air and the fuel mixture will auto ignite as they have achieved their self ignition temperature. होता क्या है कि जब हम सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं, अनकंट्रोल्ड कंबशन स्टेज होती है, वहाँ पहुंचते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जब भी ये दोनों ही डिले पीरियड हमारे फिजिकल और केमिकल डिले हमारे ओवर हो जाते हैं, उसके बाद में जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अचीव कर लेता है। ठीक है, और वहाँ से वो ऑटो इग्निशन भी उसका स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर उसको मिल चुका होता है। देन आगे, द मिक्सचर ऑफ द एयर एंड द फ्यूल इन सीआई इंजन इज हिट्रोजिनस। कंप्रेशन इग्निशन या सीआई इंजन के अंदर जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो हिट्रोजीनस होता है, लेकिन एसआई इंजन में यही होमोजीनस होता है। ठीक है, तो हिट्रोजीनस होने की वजह से क्या होता है कि जो फ्लेम होती है वो एक जगह के बजाय एक से ज़्यादा जगह पर जो है हमको मिल सकती है, क्योंकि
अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसंट्रेशन होते हैं फ्यूल और एयर मिक्सचर के सीआई इंजन के अंदर। तो जिस जगह पर फ्यूल एयर मिक्सचर का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा, हमको उस जगह पर फ्लेम मिल जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि सीआई इंजन के अंदर सिलेंडर के अंदर एक से अधिक जगह पर हमको फ्लेम देखने को मिल जाए। ठीक है, अब ये जो हमारी ये जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है कि क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसंट्रेशन होते हैं फ्यूल एयर मिक्सचर के, तो हमको अलग अलग जगह पर फ्यूल की कंबशन की जो है फ्लेम मिलती है। अब क्या होता है कि इन फ्लेम्स को और फ्यूल को बर्न होने से हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए हम इस पीरियड को बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंबशन पीरियड। और हमारे कर्व में ये सी से डी के बीच में देखा जा सकता है। ये देखो आप, ये जो सी से डी के बीच में आप देख रहे हैं, ये वही कंबशन है जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कंसंट्रेशन की वजह से हुआ है, ऑकर हुआ है। तो इसको हम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इसके अंदर एक छोटा सा इशू आ जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंबशन। ये हमारा थर्ड स्टेज है, पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक्यूमुलेटेड फ्यूल है, धीरे पीरियड के दौरान जो हमारा फ्यूल एक्यूमुलेशन होता है अलग अलग जगह पर सिलेंडर के अंदर, जब वो पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, ठीक है, जैसे हम अनकंट्रोल्ड कंबशन पीरियड बोलते हैं, उस दौरान तो जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है सिलेंडर का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत बढ़ जाता है। अब इस दौरान जब नया फ्यूल का सक्शन होता है या फिर जो रेस्ट फ्यूल हमारे पास में बचा हुआ है, जब वो कांटेक्ट में आता है इस प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर के, तो उसकी जो बर्निंग होती है वो काफ़ी जल्दी होती है, बहुत रैपिड बर्निंग होती है। और जो इंजन सिलेंडर के अंदर जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस होती है वो भी काफ़ी मात्रा में होती है। ठीक है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स द रीज़न वी कैन कंट्रोल द राइज ऑफ प्रेशर इनटू द इंजन सिलेंडर बाय कंट्रोलिंग द फ्यूल इंजेक्शन। अब क्योंकि इंजन सिलेंडर के अंदर ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर मौजूद है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है, तो फिर जो नया फ्यूल हम अभी इंजेक्ट करवा रहे हैं फ्यूल इंजेक्टर से, अब हम उस फ्यूल इंजेक्शन को थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर लें तो हम ओवरऑल कंबशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ कंट्रोल्ड कंबशन। ठीक है, this is the fourth stage after burning. So after burning में क्या रहता है, this is the last stage out of the four stages of the combustion engine. ठीक है, combustion compression ignition engine। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है कंबशन की, सीआई इंजन की। और इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली द कंबशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड एट द पॉइंट व्हेन द मैक्सिमम प्रेशर इज ऑब्टेन्ड इन द कंबशन चैम्बर एट पॉइंट। अब इसके अंदर ई लिखा है, लेकिन आपके जो ग्राफ या आपको जो डायग्राम दिया गया है स्लाइड के अंदर, उसके अंदर आपको मिल जाएगा एक्चुअली एफ के नाम से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइपिंग एरर है। अब क्या होता है कि जो जब हमारा हाईएस्ट और मैक्सिमम प्रेशर हमको मिलता है सिलेंडर के अंदर कॉम्प्रेशन के बाद, तो वहाँ जाकर हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो कंप्लीट कंबशन होता है फ्यूल का वो हमको मिल जाता है। ठीक है, कंबशन चैम्बर के अंदर। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, फ्यूल की जो बर्निंग है वो कंबशन चैम्बर में कंटिन्यू होती है एक्सपेंशन स्ट्रोक में भी। एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान हमारा जो पिस्टन होता है वो टीडीसी से बीडीसी मूव करता है। उस दौरान जब टीडीसी से बीडीसी जाता है तो हमको कंबशन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको इस सीआई इंजन के अंदर एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान कुछ समय के लिए, कुछ डिग्री रोटेशन के लिए क्रैंक की हमको कंबशन मिल जाता है। ठीक है, और इसी कंबशन को हम बोलते हैं आफ्टर बर्निंग। यही फेनोमेना हमारा आफ्टर बर्निंग होता है, क्योंकि हमारी कुछ जो
रीएसोसिएशन हमको मिलता है, ठीक है, कुछ गैसेस पार्टिकल्स का और अनबर्न्ड फ्यूल का। तो ये जो हाई टेम्परेचर गैसेस पार्टिकल्स होते हैं और जो अनबर्न्ड फ्यूल होता है, जब ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, इनका रीएसोसिएशन होता है, तो हमको एक्सपेंशन स्ट्रोक में कुछ समय के लिए थोड़ा सा कंबशन भी मिल जाता है। इस पर्टिकुलर फेनोमेना को हम बोलते हैं आफ्टर बर्निंग, ठीक है। होता क्या है इसका मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो अनबर्न्ड फ्यूल पार्टिकल्स हैं और जो हमारी हाई टेम्परेचर गैसेस हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक के दौरान जैसे ही आपस में दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो कंबशन हमको थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कंबशन और मिल जाता है, लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रोक उस दौरान हमारा स्टार्ट हो चुका होता है, हमारा पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव कर चुका होता है, पावर डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी होती है। तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं आफ्टर बर्निंग। तो यही हमारे 4 स्टेजेस थे, एक तो इग्निशन डिले, सेकंड अनकंट्रोल्ड कंबशन पीरियड, थर्ड कंट्रोल्ड कंबशन पीरियड एंड द फोर्थ इज आफ्टर बर्निंग। तो आप इन सभी स्लाइड्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा, और थोड़ा सा समझ के जब आप इसको एग्जाम में लिखेंगे तो अपने तरीके से जो आपको समझ में आता है, जो आपको प्रैक्टिकली आपके दिमाग में आता है कि हमको ये चीज़ होती हुई दिख रही है, आपको उसको पिक्चराइजेशन करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस हमको एग्जीक्यूट होती हुई दिख रही है। आपको उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और एग्जाम में इसको लिख देना, ठीक है। सो दिस इज the overall discussion for today. We will discuss the new topic in the new discussion. Thank you very much. Stay safe, stay healthy.